ये आदमी शायद सबसे घमंडी डेथ रो कैदी था। उसे बिजली की कुर्सी पर बिठाकर बहुत ही खतरनाक तरीके से सजा दी जानी थी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वो हंस क्यों रहा था। और भी अजीब बात तो तब हुई जब मरने से पहले उसने शेरिफ से हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट की। बोलने लगा कि उनके बीच अच्छे तालमेल के लिए एक हैंडशेक होना चाहिए। सबको लगा पागल है। मरने से ठीक पहले उसने एक पहेली छोड़ी, लायंस और स्पिकॉव्स्की के बीच खाली जगह क्यों है। पुलिस ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, उसे पागल समझकर सीधे कुर्सी का बटन दबा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि निक असल में पागल नहीं था। उसकी मौत का बदला बहुत भारी पड़ने वाला था। जैसे ही वो मरा, उसके शरीर से एक अजीब सा धुआं निकला जो किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। और फिर हुआ भी वही। अगली ही सुबह शहर में एक और कत्ल हो गया। लाश में भारी मात्रा में जहर मिला। अब तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, पर डराने वाली बात यह थी कि हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा निक करता था। कातिल ने पूरे क्राइम सीन को एकदम साफ सुथरा छोड़ा, रात भर उसी जगह रुका और अगली सुबह नाश्ता करके निकला। दीवार पर वही पहेली लिखी मिली जो निक ने मरने से पहले छोड़ी थी। अब शक हुआ कहीं उसका कोई साथी तो नहीं था या कोई उसकी नकल कर रहा है। दीवार पर लिखे नाम पुलिस वालों के थे। सब नाम पुराने टूटे हुए कब्रों पर खुदे थे। जैक ने गौर किया, लायंस और स्पिकॉव्स्की के नाम के बीच एक नाम मिटा हुआ था। जांच करने पर पता चला वो नाम ऑफिसर मार्क का था, जो 6 महीने पहले खुद एक कत्ल कर चुका था और खुदकुशी कर ली थी। अब एक ही क्लू बचा था, मार्क की बेटी। जैक ने जल्दी ही मार्क की बेटी एनी को ढूंढ निकाला, लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले ही एनी ने पूछ लिया, क्या उस क्रिमिनल ने मरने से पहले गाना गाया था? क्या उसने हाथ मिलाने की बात की थी? जैक हैरान हुआ। तुम्हें ये सब कैसे पता? एनी ने शांति से बोला, क्योंकि वो एक बुरी रूह है। जो तुम झेल रहे हो वही मेरे पापा के साथ भी हुआ था। फिर उसने बताया कि सालों पहले उसके पापा ने भी एक सीरियल मर्डर केस सुलझाया था, लेकिन जैसे ही कातिल को मारा गया, अगली सुबह से वैसे ही कत्ल दोबारा शुरू हो गए। मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या मार्क ने गलत इंसान को पकड़ा था? क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट भी क्राइम सीन पर मिले थे। कुछ ही घंटों में पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया और सबने मान लिया कि वही कातिल है। एनी ने बताया कि जाने से पहले उसके पापा ने बस एक बात कही थी, सारे इशारे सामने हैं, पर जीतने का कोई तरीका नहीं। और फिर वो चला गया हमेशा के लिए। जब जैक वापस थाने पहुंचा तो उसके सीनियर ने बताया कि क्राइम सीन से जैक के फिंगरप्रिंट मिले हैं। हालांकि सीनियर को यकीन नहीं था कि जैक ऐसा कुछ करेगा, लेकिन सबूत सामने होने की वजह से उसे सस्पेंड करना पड़ा। घर जाकर जैक को पता चला कि उसके भाई के चेहरे पर चोट के निशान थे और मारने वाला था उसका सीधा सादा भतीजा। पर भतीजे को कुछ याद ही नहीं था कि उसने क्या किया। जैक समझ गया वो बुरी रूह अब उसके आसपास है। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला और एक संदिग्ध इंसान को देखा। बोला, मेरे परिवार को छोड़ दो, जो भी करना है मुझसे कर। सामने से आवाज आई, अब मैं तेरे परिवार तक आ गया हूँ, अब तेरा नंबर है। जैक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर भीड़ के बीच वो बुरी रूह एक से दूसरे शरीर में जाती रही। इसी अफरा तफरी में एक आदमी ने जैक पर बंदूक तान दी। सेल्फ डिफेंस में जैक ने गोली चला दी। उसे लगा अब रूह खत्म हो गई होगी। तभी एक औरत उसके पास आई, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान ली। बोली, अब तू कातिल बन चुका है और मैं हूँ गवाह। जैक समझ गया वो पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। इस जबरदस्त फिल्म का नाम है फॉलन।